तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 16 जो कि है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन के बारे में। अब हम शुरू करते हैं नंबर 2 जो है वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट under the state control is handed over or ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। यानी कि इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ओनरशिप यानी कि जो कोई भी चीज़ का ओनर है और मैनेजमेंट का मतलब होता है संभालना। अब किसको संभालना है? इंडस्ट्री को। तो जो ओनर है या तो जो संभाल रहा था वो पहले जो संभाल रहा था वो था गवर्नमेंट, यानी कि वो पहले जो संभाल रहा था वो था स्टेट, लेकिन अब जो संभालने वाला है वो है कोई प्राइवेट कंपनी। यानी कि सादी भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले ओनर थी गवर्नमेंट कोई भी इंडस्ट्री की, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ओनर बना दिया एक प्राइवेट कंपनी को। इसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को कन्वर्ट करना प्राइवेट कंपनी में, इसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। Firstly, those area which are reserved for the public sector are open for the private sector। यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर के लिए खुला था अब वो प्राइवेट के लिए भी खोल दिया गया है। States keeps the ownership of the state owned companies under its control and give the charge ऑफ मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज। अब ऐसा कह रहे हैं कि भैया स्टेट का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है कोई भी एक कंपनी है तो गवर्नमेंट जो है या तो वो ओनरशिप अपने पास रखेगी या तो वो कंपनी को संभालेगी। दो ही चीज़ें है, एक तो गवर्नमेंट ओनरशिप अपने पास रखेगी यानी कंपनी उसकी खुद की होगी और संभालने के लिए प्राइवेट कंपनी को देगी, या तो गवर्नमेंट संभालेगी खुद और ओनरशिप प्राइवेट कंपनी को देगी। अब हमें आगे कह रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन से फायदे क्या हुए। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर प्राइवेटाइजेशन की वजह से यानी कि प्राइवेट कंपनीज बनने की वजह से प्रोडक्शन में बढ़ावा हुआ है। नंबर 2, प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज इन द कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। यानी कि दूसरा जो फायदा हुआ वह है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसों में भी बढ़ावा हुआ और जो कंज्यूमेबल कमोडिटीज जो खाने लायक चीज़ें जो है उसमें भी बढ़ावा हुआ है। किसकी वजह से? प्राइवेटाइजेशन से, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी थी उसको कन्वर्ट कर दिया, जितनी भी नहीं मतलब कोई गवर्नमेंट कंपनी को कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट में, और प्राइवेट में ज़्यादा काम करवा के हमने कैपिटल भी बढ़ा लिया हमारा और कंज्यूमेबल कमोडिटीज यानी कि खाने लायक चीज़ें भी बढ़ा ली। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ऐसा कह रहे हैं कि भैया प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट कंपनी में लोगों के पास बहुत ज़्यादा आवर्स में काम कराया जाता है, ज़्यादा मेहनत कराई जाती है, जिसकी वजह से जो वर्किंग कैपेसिटी है, काम करने की जो क्षमता है वो लोगों की बढ़ गई प्राइवेटाइजेशन की वजह से। अब बात करेंगे कुछ नुकसान, कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहला जो नुकसान हुआ, economic power has centralized as a result of privatization because of which level of monopoly has increased। अब ऐसा करेगा भैया, अब हमने ऐसा किया कि गवर्नमेंट कंपनी को कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट में, यानी कि जो चीज़ पहले गवर्नमेंट संभाल रही थी अब वो प्राइवेट में कोई एक बंदा संभालेगा, और अब प्राइवेट में कोई एक इंसान संभाल रहा है तो सारी चीज़ें उसके ही हाथ में है। अगर उसको प्राइस बढ़ानी है तो बढ़ा सकता है, अगर उसको घटानी है तो घटा सकता है। तो जिसकी वजह से मोनोपोली का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मोनोपोली हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि सारी के सारी जो कंपनी का मेन जो डिसीजन लेगा वो एक ही बंदा लेगा और उसके सामने कोई कंपनी कंपटीशन में है ही नहीं, उसी को कहते हैं मोनोपोली। नंबर 2 पे आता है कॉटेज इंडस्ट्री हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ओनली लार्ज इंडस्ट्री हैव बेनिफिटेड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है उसको प्राइवेटाइजेशन से कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ किसको? फायदा हुआ बड़ी बड़ी कंपनीज को, छोटी कंपनीज को कोई भी फायदा नहीं हुआ। नंबर 3, prices have not remain under the control due to privatization, this led to problem of price rise। ये तो हमने आगे भी बात करी कि गवर्नमेंट अभी संभाल नहीं रही है, अभी संभाल रहा है कोई एक इंसान। अब वो इंसान जो चाहे तो प्राइस को बढ़ा सकता है, चाहे तो प्राइस को घटा सकता है, तो जिसकी वजह से प्राइस राइज का सामना लोगों को करना पड़ा है।
ये हमने बात करी किसकी, प्राइवेटाइजेशन की, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी को कन्वर्ट कर देना प्राइवेट कंपनी में, उसी को क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। Globalization is the process of connecting one country economy with the world economy, as a result of which the flow of goods, services, technology, labor is easily available in the world. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारी कंट्री की जो चीज़ है, जैसे कि मान लो इंडिया की चीज़ों को हम दूसरे देशों में जाके बेच रहे हैं, सादी भाषा में यही कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर हमारी कंट्री की चीज़ों को, हमारी कंट्री के गुड्स को बाहर भिजवाया जाता है, बाहर बेचा जाता है और उससे पैसे कमाए जाते हैं। इसी को कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इससे हमारा जो गुड्स है यानी कि जो चीज़ें हैं वो बाहर पहुंचेगी, हमारी सर्विसेज जाएगी, हमने जो नई चीज़ें डेवलप करी, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी वो बाहर जाएगी, या तो जो लेबर है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो भी बाहर जाके काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें देखेंगे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन टेकन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए सोसाइटी में, वो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट हुआ, ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड। यानी कि पहले ऐसा था कि भैया कोई भी टेक्नोलॉजी एक नेशन ने डेवलप कर ली तो दूसरे को बताती नहीं थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है कोई भी चीज़ अगर एक नेशन ने, मान लो चाइना ने बना लिया फ़ोन, तो वो फ़ोन जो है वो चाइना से इंडिया भी पहुंचता है, अलग अलग कंट्रीज़ में भी पहुंचता है। किसकी वजह से पहुंचता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पहुंचता है। तो वो जो ऑब्स्टेकल था, वो जो रुकावट थी, वो हट चुकी है दो कंट्रीज़ के बीच में। दूसरा जो फायदा हुआ, सच अ कंडीशन हैव बीन क्रिएटेड सो दैट द कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेकन प्लेस बिटवीन द टू नेशन। यानी कि अब जो है हमारी अगर इंडिया में कोई अच्छी चीज़ बन रही है तो बाहर जाके बेच के उनकी जो उनसे पैसे कमा सकते हैं दूसरे देशों से, और दूसरे देशों से हम इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। तीसरी जो चीज़ हुई, ऑब्स्टेकल इन अ वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड। अब वही कह रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल है यानी कि जो रुकावट है जो भी टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि कोई देश ने कोई अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई तो वो दूसरे देशों को भी वो अपनी टेक्नोलॉजी बेच सकती है या तो भेज सकती है। जैसे रशिया में कोई न्यूक्लियर वेपन बने तो वो इंडिया को बेच सकती है। तो कोई भी चीज़ ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ तो वो दूसरे देशों को बेच सकती है। किसकी वजह से, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नंबर 4, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमॉन्ग द डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा कह रहे हैं कि भैया जो लेबर है यानी कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो भी एक देश से दूसरे देश जाके वहाँ पे जाके पैसे कमा सकते हैं। अब बात करें इसके इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन के, तो ऐसा कह रहे हैं भैया ग्लोबलाइजेशन के मिक्स इफेक्ट हुए, यानी कि इससे कुछ फ़ायदे भी हुए, इससे कुछ नुकसान भी हुए। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे क्या हुए, एडवांटेजेस क्या हुए। सबसे पहला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ऐसा कह रहे हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की कंपनीज इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट करेगी और उससे वो प्रॉफिट भी कमाएगी और इंडिया को भी कुछ फ़ायदा होगा। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनी इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। नंबर 2, गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन ईजिली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जो भी चीज़ें डेवलप्ड कंट्रीज बना रही है तो वो हमारी कंट्री में भी पहुंचाई जाती है। किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नंबर 3, developing countries like India can withstand the competition at international level due to globalization। यानी कि अगर पहले कोई भी चीज़ अगर कोई भी कंट्री ने बना दी तो वो बेचती थी, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप कर रही है जैसे कि इंडिया, तो उसने कोई अच्छी चीज़ बनाई तो वो भी अलग अलग देशों में जाके उसको बेच सकती है। ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, ये भी हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब हम बात करें कुछ नुकसान, डिसएडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन के। सबसे पहला जो नुकसान हुआ, एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अटेन इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बाद भी हमको लगा था कि भैया हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी गरीबी अभी भी हमारी कंट्री में थी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, नौकरी अभी भी लोगों के पास नहीं थी। Number 2, developing countries have not acquired proper benefit of increase in export which they should have acquired। यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है
उनको फ़ायदे उठाने चाहिए थे एक्सपोर्ट करवा के, यानी कि जो भी वो चीज़ें बना रहे वो बाहर वो बेच सकते थे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने फ़ायदे नहीं उठाए और कम पैसे कमाए। ये दूसरा नुकसान। अब तीसरा जो डिसएडवांटेज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव एक्वायर्ड मोर बेनिफिट। अब ये तो हमने ऊपर भी बात करी थी कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी उसको फायदा हुआ था, और जो कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि छोटी छोटी इंडस्ट्री को इससे यानी कि ग्लोबलाइजेशन से कोई फायदा नहीं हुआ है।